भयानक सड़क हादसा पेश आया और इस भयानक सड़क हादसे में अभी तक ये बताया जा रहा है कि 20 से ज़्यादा के लोगों की जान जो है वो इस हादसे में चली गई है। आपको बता दें पिछले कई महीनों के बाद अगर हम देखें जो डोडा से असर के मकाम पे एक सड़क हादसा हुआ, उस बड़े हादसे के बाद यूनियन टेरिटरी का अगर हम देखें तो सबसे बड़ा हादसा आज ये देखने को मिल रहा है। आपको बता दें ये बस यूपी से आई हुई थी और ये शिवखोड़ी की तरफ जा रही थी जहाँ यात्री दर्शन के लिए जा रहे थे। मैं आपको बता दूं लगातार जो है वो वहाँ से पेशेंट्स को लाया जा रहा है। अभी भी जो 20 से ज़्यादा लोग हैं जिनकी डेथ हुई है उन्हें मॉर्चरी में उनकी डेड बॉडीज़ को जो है वो रखा गया है अखनूर में। अभी भी अगर आप देखें तो एम्बुलेंस जो है वो लगातार आ रही है और जो ज़ख्मी हालत में बताए जा रहे हैं उनको अस्पताल जो है वो यहाँ मुंतकिल किया जा रहा है। यह तस्वीरें आप साफ तौर पर GMC जम्मू के बाहर की देख रहे हैं। जो गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज जम्मू है उसके बाहर की ये तस्वीरें हैं जहाँ जो ज़ख्मी हुए हैं उनको यहाँ लाया जा रहा है। आपको बता दूँ एक बड़ी तादाद में अगर हम यूँ कहें तो ये बताया जा रहा है कि 76 मुसाफिर इस गाड़ी के अंदर थे, यानी 76 लोग इस गाड़ी के अंदर सवार थे जो यूपी से अखनूर तक पहुंची, लेकिन इस बस को कहीं पर भी रोका नहीं गया। आखिर ये किसकी इतनी बड़ी लापरवाही है कि एक बस के अंदर जहाँ कैपेसिटी उसकी 50 से लेकर के 55 के आसपास रहती है, लेकिन उसी बस के अंदर 76 लोग अगर सवार होते हैं और उसके बाद वो यात्रियों से भरी रहती है और शिवखोड़ी की तरफ ये जा रही थी जहाँ एक बड़े हादसे की जो है वो शिकार हुई। और उसमें ये बताया जा रहा है कि 20 से ज़्यादा लोग जो है वो अभी तक अपनी जान गंवा बैठे हैं, जिसमें 9 महिलाएं हैं, 9 औरतें हैं, कुछ बच्चे हैं और बाकी जो हैं वो मर्द हैं। और सारे के सारे ये बताया जा रहा है कि ये सब के सब लोग जो हैं वो यूपी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, क्योंकि ये यूपी से ही बस आई हुई थी और पिछले कई दिनों से सफ़र करने के बाद ये इस रूट पर जा रही थी। क्योंकि अगर आप देखें तो राजौरी जाने के लिए और भी कई सारे रूट हैं, लेकिन इस बस ने इस रूट को ही क्यों चुना। और कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर इंतज़ामिया के ऊपर भी जो है वो उठते नज़र आ रहे हैं कि किसी तरह जहाँ एक तरफ ये दावा किया जाता है कि हम रोड सेफ्टी का पूरा ख्याल रखवा रहे हैं, जगह जगह पे नाके हैं, लेकिन फिर भी 76 लोगों को लेकर के ये बस जो है वो वहाँ पहुँच गई थी। ये गलती किसकी है? यहाँ पर इस पर जो वो कई सारे सवाल जो है वो उठ रहे हैं। और ख़ासकर अगर हम देखें खित्ते पीर पंजाल की बात करें या खित्ते चनाब की बात करें, ये दोनों ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पहाड़ी बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पर भी अगर हम डोडा की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, वहाँ पर भी जब इस तरह का कोई जब सड़क हादसा होता है तो कहीं ना कहीं लापरवाही उसमें देखने को मिलती है। या तो फिर जिस तरह से बस असर के मकाम पर जब सड़क हादसे का शिकार हुई उसमें भी 50 से ज़्यादा की सवारियां उसमें सवार थी, किसकी गलती थी? और उसके बाद अगर हम देखें तो यूपी से लेकर के ये दिल्ली से होकर के आई, पठानकोट से होकर के आई, कठुआ से होकर के आई, जम्मू इसने क्रॉस किया, कटरा इसने क्रॉस किया, लेकिन इस बस को कहीं पर भी नहीं रोका गया। इस बस के दस्तावेज़ात नहीं देखे गए, इसके कागज़ नहीं देखे गए, इस बस के ड्राइवर को ये नहीं पूछा गया आप अपनी फ़िटनेस दिखाइए, आपकी गाड़ी की ब्रेक ठीक है या नहीं है। और वहाँ पर जाकर के जब ये हादसे का शिकार हुई, अब जब 20 से 21 लोगों की जान चली गई है और अब जो है वो इंतज़ामिया हरकत में नज़र आ रही है। अब इंतज़ामिया से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपकी लापरवाही की वजह से ये हादसा जो है वो पेश आया है। अगर आपने वक्त रहते किसी नाके के ऊपर इस बस को रोका होता, इसकी फ़िटनेस चेक कराई होती, इसमें से जो 76 लोग इसके अंदर सवार थे और उसको कम करवा करके वही 55 या 50 रखे गए होते, लेकिन हो सकता था उनमें से कई सारे लोग आज ज़ख्मी होने से बच जाते या जिनकी जान चली गई है हो सकता है वो लोग भी बच सकते। लेकिन फ़िलहाल ये जो तस्वीरें इस समय भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर इस समय पूरा का पूरा अमला जो है इनकी तरफ से यहाँ पर तैयार रखा गया है। जो ही गाड़ी एम्बुलेंसेस आ रही है और यहाँ पर अमला उसी वक्त कार्रवाई करता है और ज़ख्मियों को जो है जल्द से जल्द अंदर पहुंचाया जाए ताकि उनको वक्ती तौर जो है वो इलाज मिल जाए। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, तादाद मरने वालों की और बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से वो गहरी खाई में बस जा गिरी है, बड़ा ही भयानक जगह वो वहाँ पर थी। और साथ ही साथ आपको बता दें अभी तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से ये लिस्ट ज़ाहिर नहीं की गई है, इन्होंने नाम ज़ाहिर नहीं किए हैं कि ये कौन कौन लोग हैं, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है क्योंकि उस बस में जब सवार थे बहुत से लोग जो है वो अपना आधार कार्ड या ID कार्ड जेब में नहीं रखते हैं, उनने अपने बैग में रखा हुआ। चूँकि सारी चीज़ें जो है अभी पुलिस कस्टडी में है, लेकिन पूरी डिटेल भी जो है वो सामने लाई जाएगी कि किस तरह से ये सब चीज़ें हुई है और ये लापरवाही हुई है, किसके ज़रिए से लापरवाही हुई है, इस पर सवाल तो उठता है। लेकिन लगातार जिस तरह से अगर हम
देखें पिछले कई वक्त से इस तरह के हादसा होना ये कोई आम बात आ रहे। अभी भी जो है ज़ख्मियों को यहाँ पे लाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो अखनूर की मॉर्चरी है वहाँ पर 21 डेड बॉडीज़ को जो है वो इस समय भी रखा गया है, चूँकि अभी तक उनके घर वाले, आप यूँ सोचिए कि दिल्ली से यहाँ आना है, दिल्ली से यहाँ पहुँचना है, यूपी से यहाँ पहुँचना है, कई सारे मकामात से उनके लोगों को इन्फॉर्म कर दिया गया है, उनके घर वालों को, कि वो लोग भी यहाँ पहुँचे और उसके बाद ही यहाँ से उनकी डेड बॉडीज़ जो है वो उनके घर वालों को हवाले की जाएंगी। लेकिन इस हवाले से भी मैं आपको बता दूँ कि इस पर भी इजहार अफसोस किया, तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स ने इजहार अफसोस किया है। एलजी मनोज सिन्हा ने इजहार अफसोस किया, कहा कि बड़ा ही दुखद हादसा है। अभी भी मैं आपको बता दूं एक और एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि वहाँ पर नज़दीकी अस्पताल अखनूर भी जो है लोगों को मुंतकिल किया गया था जहां इनका इलाज चला था। लेकिन जब कंडीशन जो है और ज़्यादा सूरत हाल जो है वो और ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आ रही है और उसी के चलते अब इनको वहां से शिफ्ट जम्मू की तरफ जो है वो किया जा रहा है। हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। इसी हवाले से पहले भी हमने आप तक अपडेट पहुंचाई थी कि वहां पर जब ये हादसा जो है वो पेश आया था और करीब तब हमने आपको जो अपडेट दिया था वो 15 लोगों का दिया था कि 15 लोग जो हैं वो इस हादसे में जो है वो हलाक हुए। लेकिन अब जो है ये तादाद और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब जाकर के ये तादाद जो है वो जा पहुंची है 21 से 22 के करीब जो है ये तादाद जो इस समय पहुंची हुई। अभी भी आप साफ तौर पर तस्वीर में देख सकते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो अमला है, यहाँ के जो गार्ड्स हैं और यहाँ पर इनकी जो है वो ज़िम्मेदारी रखी गई है कि आपको यहाँ पे भीड़ भाड़ जो है वो ज़्यादा नहीं होने देनी चाहिए। और यही लोग जो है वो पूरा बॉडीज़ को अंदर लेकर के जा रहे हैं। जो ज़ख्मी लोग हैं उनको जो है वो अंदर पहुँचाया जा रहा है। लगातार एक एक करके लोगों को जो है वहाँ से लाया जा रहा है यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। लेकिन अभी भी 21 लोगों की डेड बॉडीज़ जो हैं वो अखनूर की मॉर्चरी में जो हैं वो रखी गई हैं, वो वहीं पर हैं और उनकी डेड बॉडी जो है वो उनके घर वालों को जल्द भेज दी जाएंगी। लेकिन क्या कुछ किस तरह का ये सड़क हादसा पेश आ रहा है, बड़ा ही भयानक सड़क हादसा जो है वो पेश आया है। लगातार हम आप तक तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे तो एम्बुलेंस जो है वो एक के बाद एक एम्बुलेंस जो है वो मेडिकल कॉलेज जम्मू, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू तक जो है वो पहुंचाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह की लापरवाही जो है वो बरती गई है। एक बार फिर से किसी की लापरवाही के साथ ये आज की जो जितनी भी ये जाने गई है, 20 से ज़्यादा जो ये जाने गई हैं, आप यहाँ पर ये साफ जाहिर होता है कि एक लापरवाही की वजह से ये जाने गई है। हर वक्त रहता है इस बस को कहीं रोका गया होता, इस बस के ऊपर 76 लोग सवार थे। एक कैपेसिटी जो है वो बस कितनी रहती है। लेकिन देखिए अभी एक और एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और ज़ख्मियों को यहाँ पर लाया जा रहा है। हालात जो है वो बहुत गंभीर हैं, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से मैंने आपको पहले ही कहा कि ये तादाद जो है वो मरने वालों की और भी बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से जो ज़ख्मी लोग हैं उनको और यहाँ पर लाया जा रहा है। जितने भी लोग एक ही गाड़ी के अंदर 2-2, 3-3 ज़ख्मियों को जो है वो लाया जा रहा है। जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि पहले इस बस के अंदर जो 76 लोग सवार थे और लेडीज़ भी इसमें है जिनकी डेथ अभी तक हुई। बताया गया है कि 9 महिलाएं हैं, उसमें कुछ बच्चे भी हैं और कुछ मर्द भी हैं जो इस सड़क हादसे में जो है वो शिकार हुए हैं। अभी भी देखिए ये लोग जो है इस बस के अंदर सवार थे। ये क्या गलती रही है आप सर? ये इनके साथ वाले हैं, क्योंकि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ज़ख्मियों को जो है वो इस समय अस्पताल के अंदर जो है वो लिया जा रहा है। यहाँ पर भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए इनकी टांग में भी चोट आई है। इन्हें जो है फ़िलहाल इलाज किया गया है वहाँ पे अखनूर हस्पताल के अंदर, लेकिन उसके बाद फिर इन्हें अब यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया गया है। ज़ख्मियों की तादाद जो है वो 40 से ज़्यादा की बताई जा रही है कि 40 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं और उन्हें फ़िलहाल इस समय जम्मू मेडिकल कॉलेज पहुंचा दिया गया है, जहां इस समय इनका इलाज जो है वो अब चलाया जा रहा है। और साफ तौर पर इनको हिदायत भी दी गई है कि इलाज मुआवजे में किसी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, इलाज जो है प्रॉपर होना चाहिए। इसके लिए पूरे अमले को जो है पहले से हिदायत दी गई है और ये पूरा का पूरा जो अमला है वो यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का तैयार है। इन्होंने पूरी तैयारियाँ यहाँ पर रखी हैं कि बेड्स वगैरह को खाली करके रख दिया गया है। 2 एम्बुलेंसेस इस समय भी आप यहाँ सामने देख रहे हैं कि जो अभी इनको पहुँचाया गया। एक बार फिर मैं आपको बता दूँ कि 21 डेड बॉडीज़ हो सकता है, जब तक हम दूसरा अपडेट आप तक पहुंचाए हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के हालात बताए जा रहे हैं कि तादाद और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। और
उसमें करीब करीब ये तादाद बढ़ के 21 से ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि जो ज़ख्मी लोग हैं उनमें बहुत गंभीर रूप से भी कुछ लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। बड़ा ही अफसोसनाक और बड़ा ही दिलदोज़ अलमनाक सड़क हादसा अगर हम आज की बात करें, ये जम्मू अखनूर रोड पर हुआ है। सुबह ही एक ख़बर जब हमने आपको सांबा से बताई थी कि सांबा में एक ट्रक ड्राइवर की लाश जो है वो ट्रक से बरामद हुई, और उसके बाद अगर हम देखें तो रियासी के पास एक सड़क हादसा आता है, धलवास के मकाम पर एक सड़क हादसा जो है वो पेश आता है, और साथ ही साथ उसके बाद की अगर हम बात करें तो ये जम्मू अखनूर के पास जो है सड़क हादसा पेश आता है। लेकिन अभी भी जितने भी ये ज़ख्मी हैं उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। सब लोग जो हैं वो इस समय इस गम में है कि किस तरह का ये सड़क हादसा आज पेश आया है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये लापरवाही कहाँ पर हुई है, ये गलतियाँ कहाँ पर हुई हैं, उन लोगों को जो है ज़रूर इस पर पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि एक बस के अंदर अगर 76 लोग सवार होते हैं तो वो गलती किसकी है, उस ड्राइवर की या उसके मालिक की, या फिर रोड पर जिनकी ड्यूटी रहती है उन हुकाम की जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि अब हम इस सब चीज़ को सही कर रहे हैं, अब हम ड्राइवर्स को ओवरलोड नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर ट्रैफिक अमले की भी हम बात करेंगे, वो अक्सर उनको देखा जाता है वो किसके पीछे दौड़ते हैं, एक मोटरसाइकिल सवार के पीछे दौड़ेंगे, उसको हेलमेट नहीं लगा होगा, या फिर किसी और जो बाकी गाड़ी पैसेंजर गाड़ी होगी उसके पीछे वो दौड़ते नज़र आएंगे, कि या फिर किसी और गाड़ी जिसने सीट बेल्ट नहीं पहना होगा। लेकिन जब आप नेशनल हाईवे के ऊपर ड्यूटी कर रहे हो, आपकी तभी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो गाड़ियाँ हैं, जो HMVs हैं, उनके ऊपर भी आप देखें कि किस तरह से ये गाड़ी भी जो है यूपी से चलकर आ रही है, और जिसमें 76 लोग सवार हैं, पता ही नहीं है किसी को। और तब पता चलता है जब इसमें से 20 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। अभी भी कितने लोग जो हैं जो अपाहिज हो जाएंगे, जो शायद ही कल की डेट तक वो फिर बाद में उठ खड़े हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा ही अलमनाक ये सड़क हादसा आज की डेट में जो है वो आया हुआ। आपको बता दें, इससे पहले जब हमने बात की तो काफ़ी लोगों का ये भी कहना था कि इस तरह का हादसा जो है वो इससे पहले इस रूट पर नहीं देखने को मिला था, क्योंकि इस सड़क की भी अगर हम बात करें, क्योंकि 2 रूट इस पर जाते हैं। ये गाड़ी भी जो है वो कटरा का रूट इसने चेंज किया था, और उसके कई मकामात पर अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा है। कई मकामात पर अभी भी वो इस तरह का रोड नहीं था, लेकिन फिर भी ये गाड़ी जो है वो वहाँ से निकल गई। ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या आप यूँ समझिए हुआ है। और लगातार यहाँ पर भी जो है वो अमला इस समय तैनात किया गया है, सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो यहाँ पर हैं, और जहाँ पर भीड़ को जो है वो ज़्यादा इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। आप जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हो, मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग जो हैं जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी सेहतियाबी की दुआ करेंगे, और जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनकी आत्मा के लिए ज़रूर उनकी आत्मा को शांति मिले। और अभी तक जिस तरह से हमारे पास ये डेटा सामने आया हुआ है कि करीब 21 लोगों की डेड बॉडीज़ जो हैं वो अखनूर मॉर्चरी में जो है वो जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर रखी गई हैं, और इंतज़ार किया जा रहा है कि उनके घर वाले जब वहाँ पहुँचेंगे उनकी डेड बॉडीज़ को जो है वो उन्हें के हवाले किया जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगा, करीब हमारे सिलसिले में 450 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। आप हमें बताइएगा कि जम्मू कश्मीर में जब इस तरह के सड़क हादसे होते हैं उसके बाद आप देखिए कुछ वक्त के लिए इंतज़ामिया हरकत में नज़र आती है। आपको ARTO जम्मू ARTO सड़कों पर दिखेंगे, और आपको उसके बाद पुलिस का अमला जो है वो सड़कों पर दिखेगा। और आप साफ अभी देखिए तस्वीरों में सामने तो एक और एम्बुलेंस जो है वो इस समय अस्पताल की तरफ यहाँ पर आ रही है, और इसमें भी शायद कुछ ज़ख्मियों को जो है वो यहाँ पर लाया जा रहा है। अब देखिए कि तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों ने हमें ये कहा है कि वो वहाँ जहाँ से ये बस नीचे जिस खाई में जो गिरी है वहाँ से अभी भी लोगों को जो है वो लाया जा रहा है। इस के अंदर की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि बच्चे भी इस गाड़ी के अंदर शायद देखे जा रहे हैं। यहाँ पे गार्ड्स के ज़रिए यहाँ पर देखिए ज़ख्मियों को यहाँ लाया जा रहा है। ये सारे के सारे वही यात्री हैं जिनको शिवखोड़ी यात्रा के लिए जाना था, और इस बस के अंदर ये सवार थे। अब जिस तरह से इंतज़ामिया ने कहा कि इनका सामान वगैरह जो या इनके बैग या इनके आधार कार्ड, इनके आइडेंटिफिकेशंस जो हैं वो नहीं अभी तक जमा की गई हैं, उसके ऊपर वहाँ पे पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है इस पूरे मामले को भी कि आखिर ये हादसा जो है वो किस तरह। आप देखिए कि छोटा बच्चा है जिसके बाजू पे जो है एक चोट जो है वो बहुत गहरी चोट लगी हुई है, उसको भी स्ट्रेचर पर अभी लाया जा रहा है, और उसे भी यहाँ जम्मू अस्पताल इस समय पहुँचाया गया है।
आप सोचिए कि कितना बड़ा सड़क हादसा और बड़े ही अफसोसनाक ख़बर जो है वो हम इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे भी पाँव तले ज़मीन खिसक जाती जब हम आप तक इस तरह की ख़बरें पहुंचाते हैं और इस तरह के वाक़यात जब रौनमा होते हैं। आप लोगों का इसके ऊपर क्या कहना है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जो ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर अगर हम देखें कि जब इस तरह के सड़क हादसात होते हैं, जब इस तरह के वाक़यात रौनमा होते हैं, हम सब लोगों का आपका फ़र्ज़ बनता है कि या तो अगर मकामी लोग जो हैं वो सामने पहले आया करें, या जो NGOs वगैरह होती हैं वो सामने आती है, वो रेस्क्यू का काम करती हैं। और उसके बाद चाहे NDRF की जब कोई बड़ा हादसा पेश आता है, फिर NDRF हो या SDRF हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इंडियन आर्मी हो, ये सबसे पहले वहाँ पहुंचती हैं और रेस्क्यू का काम जो है वो शुरू करती हैं। और इस समय जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर की हैं, इस समय भी यहाँ पर जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के आला ऑफिसरान जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो भी यहाँ पर देख रहे हैं और पूरे इस मामले को दर्ज किया गया है। चेक किया जा रहा है उस गाड़ी की फ़िटनेस के बारे में, जो सवाल हैं वो उठेंगे। और ख़ासकर उस गाड़ी के अंदर ये जो 76 लोग सवार थे कि किसने इसको इजाज़त दी थी जाने की, किसने कहा था कि 76 लोग आप इस गाड़ी के अंदर बिठाएं, जबकि अगर हम देखें तो करीब 50 या 55 लोगों को ही इजाज़त होती है। 55 लोग ही एक गाड़ी के अंदर जो हैं वो सवार होने चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर बड़ा उठ रहा है इंतज़ामिया के ऊपर भी, बड़ी भीड़ जो है इस समय भी लगती हुई यहाँ पर। लेकिन आप लोगों के सुझाव हमें चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस तरह से इस तरह के हादसा जब रौनमा होते हैं उसके बाद जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि कुछ वक्त के लिए इंतज़ामिया फिर हरकत में नज़र आती है, लोगों को पकड़ा जाता है, मोटरसाइकिल को पकड़ा जाता है या बाकी गाड़ियों को पकड़ा जाता है, लेकिन जब ये भूल जाते हैं 1 या 2 महीना होता है और उसके बाद फिर कोई नहीं भूलता है। लेकिन आखिर पर क्या कुछ अब इंतज़ामिया की तरफ से इस बात पर जवाब आएगा, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7। और आखिर पर लगातार ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको न्यूज़ इनसाइडर 24/7 पर दिखा रहे हैं। और मेरे पीछे जो आप एम्बुलेंस देख रहे हैं, इस एम्बुलेंस में जो है इन ज़ख्मियों को अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू लाया जा रहा है। लेकिन यहाँ आखिर पर मैं आपको फिर से बता दूँ, जब डोडा में भी इस तरह का हादसा पेश आया था असर के मकाम पर, और उस समय की भी अगर हम बात करें, उसके बाद कुछ महीने के लिए इंतज़ामिया हरकत में नज़र आई थी। गाड़ियों के लिए ये कहा गया था गाड़ी मालकान को, आपको गाड़ियों के अंदर CCTV कैमरा इंस्टॉल करना है, आप जब स्टेशन से निकलेंगे आपको तब से लेकर के पूरा का पूरा फुटेज जो है वो रखना होगा। कई सारे लोगों ने इस पे एतराज़ भी जताया था कि हम कहाँ रखेंगे, आपको जो है अपना कैबिन खाली रखना होगा, जितना आपका सीटिंग कैपेसिटी है उतनी ही आपको गाड़ियों के अंदर सवारियां बिठानी है, उससे ज़्यादा की सवारियां आप नहीं बिठा सकते। इस तरह से पूरी तरीके से इंतज़ामिया हरकत में नज़र आई थी, लेकिन सिर्फ 2 या 3 महीने वो नज़र आई और उसके बाद फिर गायब। अगर हम इन दिनों की बात करें तो इस समय भी RTO जम्मू सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, मैटाडोर के पीछे, या फिर मोटरसाइकिल सवारों को देख रहे हैं, या फिर बाकी गाड़ियों को। और जब भी कि हम नेशनल हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे के ऊपर जब ये गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, इनसे कोई पूछता नहीं है, इनसे भी वो सवाल होने चाहिए। इन लोगों के ऊपर भी पूछताछ होनी चाहिए कि आप कितनी सवारियां उठा रहे हो, आपको पास कितनी है, आपके पास सीटिंग कैपेसिटी कितना है। ये गाड़ी भी यूपी से चलकर आ रही है, 76 सवारियां इस गाड़ी के अंदर बैठी हुई हैं, 76 लोग बैठे हुए। कैपेसिटी इसकी जब पता की गई तो 55 इसकी थी और 20 से 22 लोग जो है वो एक्स्ट्रा है। अब 20 से ज़्यादा लोगों की जान गई है और करीब 40 लोग जो है वो ज़ख्मी है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये बहुत बड़े सवाल हैं। इन सवालों का जवाब जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए। और उस गाड़ी के ऊपर भी देखा जा रहा है कि आखिर वजह क्या रही है उस गाड़ी के वहाँ एक्सीडेंट होने की। और इस वक्त जो लाशें वहाँ अखनूर अस्पताल में मॉर्चरी में रखी गई हैं, उनके लवाहिकीन, उनके वारिस भी जो हैं वो शायद जब पहुँचेंगे उसके बाद उनको भी उनके हवाले किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इस पूरे वाक़े को लेकर के सब लोग जो हैं इस वक्त गम में हैं, पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त गम में है। और साथ ही साथ जितने भी बड़े सियासी जमातों के लीडर्स हैं उनने इस पर बड़ा इजहार अफसोस किया है कि जो इस तरह के दुखद हादसा जब सामने आते हैं तो काफ़ी दुख होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दुख का इजहार करने से काम नहीं बनेगा, यहाँ पर इन सभी हादसात को रोकने के लिए जिम्मेदारियाँ लेनी पड़ेंगी। इनको किस तरह से कम किया जाएगा और कहीं न कहीं आने वाले कल में हम ये उम्मीद करेंगे इस तरह के हादसात में कमी आए और इस तरह के हादसात ना हो। आपका क्या कुछ सुझाव रहेगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।